हो गया भैया। छह नंबर है भैया, ये 7 नंबर 7 नंबर जयमाला। देखो ताली बजा दो, एकदम ताली बजाओ, उधर अपनी ताली बजाओगे अपनी। एक दूसरा पकड़ लो, एक दूसरे की माला। और देखो ये 6 नंबर है, 1 नंबर 1 नंबर तो भाई 1 नंबर हो गया। अब भैया बैठ जाएंगे और अभी रुक जाओ, अभी बरसाने का टाइम आएगा, अभी रुक जाओ, रोको रखो, फूलों को बचाए रखो। जय भीम नमोदाय साथियों, मैं जयप्रकाश बौद्ध, आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। आज सिद्धार्थ इंटर कॉलेज रविदास टेम्पल में है। यहाँ पे सामूहिक शादियाँ हो रही हैं, जो कि बौद्ध रीति से शादी हो रही हैं। हमारे साथ बाबूजी आरपी सिंह जी भी हैं और भी हैं टीम के पदाधिकारी। तो जानेंगे कितने जोड़ों की आज शादी हो रही हैं। जैसे कि आज जो शादियाँ हो रही हैं, ये संस्था की तरफ से कितने जोड़ों की शादियाँ हो रही हैं? सबसे पहले तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और स्वर्गीय श्री राम हितैषी जी, जो संस्था के यहाँ के संस्थापक रहे हैं, पूरा जीवन इसके लिए लगाया है। आज उनकी पुण्यतिथि पे 8 जोड़ों की शादी की जा रही है। उन्होंने इतना बड़ा समाज में काम किया है, ये याददाश्त बनाने के लिए। गर्मी का बेशक चाहे मौसम है, मगर सबका सहयोग और साथ मिला है। सब लोगों ने मिल करके कार्यक्रम को सफल बनाने में किसी तरह की भी कमी नहीं रखी है। और अभी यहाँ दूल्हे बारातें लेकर के आ रहे हैं, और जैसे ही बारात आ जाएंगी तो अब यहाँ जो है उनका स्वागत करेंगी महिलाएं, जिसको हमारे देहात में बरौठी कहते हैं। उसके बाद दूल्हे और उनकी 2 दुल्हन हैं, उनको मंच पे बुला लिया जाएगा और पहले बुद्ध वंदना की जाएगी। बुद्ध वंदना करने के बाद में ये कार्यक्रम संपन्न संस्कार शुरू कराएंगे। भंते जी आ गए हमारे बीच में, और बहुत ही अच्छा रोमांटिक, बहुत ही अच्छा अवसर दिख रहा है। लोगों में उमंग है, लोग बात कर रहे हैं कि साहब हमें भी आज आए। वाल्मीकि समाज के हर मोहित जी कह रहे जी आप हमारे समाज में भी ये शुरू कराइए।
मैंने कहा करिए भाई, जितना भी है कम से कम खर्चा हो, और जो खर्चा शादियों में लगाते हैं उसे लगाने के बजाय उस पैसे से परिवार को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो आह्वान है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उस लाइन में ये काम आगे बढ़े। क्योंकि लोग जो है, किसी की 2 बीघा जमीन है, किसी का 1 मकान है, वो बहुत मोटे मोटे ब्याज पे कर्जा लेकर के अपनी पूरी संपत्ति को जो समाप्त कर देता है। हमारी संस्था ने ये निर्णय लिया है कि भाई हम शादी संस्कार कराएंगे और जो हमसे बनेगा वो हम दहेज में भी देंगे, जैसे पलंग है, बर्तन है, कपड़े हैं, और जो अपनी घोड़ी बैंड बाजों के साथ में बारात जो शहर में को निकल के आ रही है, कोई ऐसा ना समझे कि भाई हमारा तो ऐसे ही लपेटा लपेटी हो गया। इस कार्यक्रम की बड़ी भव्यता रहती है। एक शादी जो करते हैं उससे भी ज्यादा लोगों का मन करता है, और जो पीछे शादियां हुई हैं सब बहुत खुश हैं। ये कहते हैं जी इससे बढ़िया तो फंक्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए सब लोग जो है प्यार से रह रहे हैं। और श्री राम हितैषी जी का आज के दिन परिनिर्वाण हुआ था, उनकी पुण्यतिथि पे ये कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है। उनको सत सत नमन। वो जहाँ भी हैं या जो भी परिवार है, उनकी हमारे बीच में कमी बनी रहेगी, हम लोग उसकी खाना पूर्ति करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक सवाल और है, जैसे कि जो अकेले बैठ के आएंगे तो घोड़ियों का जो खर्चा होता है वो समिति का होता है, या ये घोड़ी बैंड बाजे का सारा खर्चा, खाने का, टेंट का जो भी है, हमारी समिति जो है वो वहन करती है। किसी से कोई इस बात के लिए, सामान के लिए या जिसके लिए कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बिना दहेज के हम शादी कर रहे हैं। और जितना पैसा वो अपने घर पे घोड़ी बैंड बाजे और तामझाम जोड़ने लगा है, उतने पैसे को अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाए, ताकि बाबा साहब का सपना पूर्ण हो सके। जय भीम, जय भारत। हम ये फोटो सेशन ले लो। कार्यक्रम है जो प्रकाश
ऐसा चलाओ नहीं माइक को। थोड़ा इधर भी देख लेना। अगरबत्ती लगाओ, बलिदान लगा दो, लाओ जलाओ जल गई अगरबत्ती। हेलो इधर देखो। हेलो, अब प्रकाश हो गया है और अब उसके बाद में बंद कर दूं? हाँ इसे बंद कर। अभी सब लोग शांति में बैठ जाएंगे। चलो बैठ। नमन किया जाता है, पंचांग प्रणाम होता है, तो सभी लोग भगवान गौतम बुद्ध के सामने सर झुकाएंगे। बोलो बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अभी हमारे जो धर्मगुरु हैं भंते जी, अभी हम याचना करेंगे और वो सबको त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराएंगे और पाठ भी करेंगे। जो ये दूल्हा दुल्हन है इनके लिए शुभ वचन होगा, उसके बाद में संस्कार शुरू हो जाएगा। अब मैं भंते जी। हेलो हेलो, याचना हाथ जोड़ देंगे। ओकाशा अहम बनते त्रिशरण से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुके कत्वा शीलं देश में भंते तुतियंपि ओकाशा त्रिशरण से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुके कत्वा शीलं देश में भंते द्वितीयंपि ओकाशा अहम भंते त्रिशरण से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुके कत्वा शीलं देश में भंते। यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, कृष्णगमनं सम्पूर्णम् पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, अदिन्नादाना वेरमणि
सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज्ज समादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि शरणं सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वात्मादिं सम्पादयेत् साधु 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 सभी लोग नमन करें 3 बार। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। अब जो है 15 जो धम्म का नियम है, जो धम्म में संस्कार में शादी होती है तो हमारी बिटिया है तो सबसे पूर्व वो पवित्र प्रतिज्ञा 5 प्रतिज्ञा लेंगी। पहले तो सब ये लड़की जो पहली पवित्र प्रतिज्ञा का संकल्प करती हूं, मैं अपना अपना नाम लो, अपना अपना नाम लो, मैं अपना नाम लो, अपना नाम बोलो अपने लड़कियों का। मैं आज से बोलो, मैं आज से दूल्हा का नाम लो, अपने अपने दूल्हा का नाम लो। हेलो हेलो, मैं आज से इनको अपना वर मांग चाहती हूँ और मानती हूँ आज से। ये पहली पवित्र प्रतिज्ञा सबसे पहले। ये लड़की बोलो, बोलो अपने अपने जो तुम्हारा दूल्हा है उसका नाम लो ना, वैसे ही देख रही है। इनका नाम लो दूल्हे राजा का, अपना वर मानती हूँ। सबसे पहली पवित्र प्रतिज्ञा तो मैं यही करती हूँ। और दूसरी पवित्र प्रतिज्ञा ये है, पहले तो बोल लेंगे चाचा, पहले तो बोल लेंगे तो बोलते नहीं, अब कैसे करोगे? उनके हाथ में उनकी आवाज आ रही है। दूसरी पवित्र प्रतिज्ञा है, सब बोलेंगे बेटा, ये देखो आ गए नहीं, ये हमारे वो हैं बहुत बड़े, तो यही कह रहे हैं सबको, सब लड़की बोलेंगे। जोर से बोलो, जोर से। हाँ, जोर से बोलो। मैं अपने आज से जो पति माना है जोर से बोल। उसका सुख दुख में साथ दूंगी। सब देखो चुप बैठिए। इनको बाइक लगा दो मुंह पे। और तीसरी पवित्र प्रतिज्ञा ये है, जो इनके माता पिता, सुन रही हो ना, जो इनके माता पिता हैं, जो इनके संरक्षक हैं, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करूंगी, तीसरी हो गई। चौथी ये है, जो ये कमा के लाएंगे पैसा, उसकी रक्षा करूंगी और उसका मृत्यु वेतन में कोई खर्चा ऐसा नहीं होगा, आधा धुंध कर दिया, लाओ पैसे दो पैसे, ये कुछ है। और 5वीं प्रतिज्ञा ये है, जो अभी हमारे धर्म गुरु जी ने बताया नहीं, शील का पालन, शील का पालन बताया नहीं, उन शीलों का 5 शीलों जो है उनका पालन करेंगे। पवित्र 5 प्रतिज्ञा हो गई नहीं। और जो है दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। अब सुन लो, ये दूल्हा सुन लो भाई, तुम तो ठीक ठाक बोलियो। मैं अपना नाम बोलो, अपनी घरवाली का नाम, दुल्हन का नाम बोलो। मैं आज से, इसका नाम बोलो ना सब, अपने दुल्हन का नाम बोलो। आज से इसको, जिसका नाम दिया, आज से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं और मानता हूं।
ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं आज से। और दूसरी पवित्र प्रतिज्ञा ये है, मैं भी इसका सुख दुख में साथ दूंगा। ये नहीं कि वो बुखार में आगे डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, ये सुख दुख है, ठीक है ना, सुख दुख में साथ। और तीसरी पवित्र प्रतिज्ञा ये है, तीसरी, जो रिश्तेदार, इनके माँ बाप जो भी है, उनका ध्यान रखूंगा और उसके साथ साथ उनका लालन पालन जो कुछ भी है आपकी तरफ से गड़बड़ नहीं होगा, इज्जत सबकी करोगे समाज की। और चौथी प्रतिज्ञा ये है, मैं अनाचार या कोई भी कार्य ऐसा नहीं करूंगा जो समाज में घर वालों को या पत्नी को बुरा लगे। ये चौथी पवित्र प्रतिज्ञा, ध्यान से सुन लो। और पांचवी प्रतिज्ञा ये है, जो भंते जी ने 5 सील बताए नहीं, बताए, सबको पालन करना पड़ेगा। और घर में जब सवेरे उठो और जो एक छोटी सी मूर्ति भगवान गौतम बुद्ध की और बाबा साहब की रख लेना और 63 पंचशील से शुरू करना और इनको भी साथ में खड़ा करना। ये जो पवित्र प्रतिज्ञा है ना, ये आपको पूरा जीवन भर साथ देंगे, घर बढ़िया रहेगा। बोलो साधु साधु। दिखवा लेते हैं इनसे, दिखवा लिया और क्या। ये लो, क्या नंबर है? पता नहीं, एक खिचड़ी पका दी इन्होंने, खिचड़ी पका दी। फोटो खींच लो भैया। चलो सर भैया, तालियां बजा लो, स्वागत करो अच्छे तरीके से। तालियां बजाते रहो और स्वागत। भैया ये इधर देखो, ये तुम्हारा हो गया भैया। गेंद की माला दिखाइए, फोटो वाली देखो आप, हेलो, देखो ये नंबर है भैया, ये 7 नंबर, 7 नंबर जयमाला। देखो ताली बजा दो एक बार में कही ना मैंने अभी बरसात भूतम जय जय मंगलानी कतवान कतूरन बन गभनिया जिज्जाय गुट वचन जनताय मथे। अरे तुम्हें को भी तो सुना मुनिंदो जय जय मंगलानी सज्जन विहारी सूचक पावनी मुनिंदो
सारे घेर दो। साड़ी संस्था की तरफ से हमारे दानदाताओं ने जो पैसा दिया है, घड़ी घड़ी ये डॉक्टर पवन है रजापुर वाले, तो उन्होंने ये घड़ी जो 8 घड़ी दीवार घड़ी है, ये उन्होंने दान में दी है दूल्हा दुल्हन को अपने। लो रखो लो अरे ऊपर आने के दे दो ना। इधर देखो जी, इधर देखो भाई का ले लो। भैया ये अपना सामान जो आपको मिलता है अपने परिवारजनों को देते रहो। जो इनके साथ के दे तो पकड़ा दो सामान, अपने को देख के देना, कभी किसी को पकड़ा दो दूसरे को। भैया किसी दूसरे को मत देना, अपने अपने को देना, कभी कभी मेरा सामान कौन ले गया। और जो सज्जन खाना चालू है, खाना आप बिना खाए कोई नहीं जाएगा। जो भी खाना चाहे। हेलो, आपसे अपील करता हूँ हमारे बंदे जी, भैया उनको आशीष वाले तो बंदे जी से खैर बना दे दो उनको। हर किसी को दान देना, बनते जी को जरूर। थोड़ा साइड हो जाओ, तुम साइड हो जाओ। अपने परिवार के साथ जाए, अपने अपने सामान मान कर सब अपने संभाल कर रखे। सभी का एक फोटो ग्रुप में कह देंगे ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अभी दूल्हा दुल्हन सारे ऊपर आ जाओ, फोटो ग्रुप में होएगा। आशीर्वाद देते हुए लाइन में खड़े हो जाओ सब, ये सारे लाइन में खड़े हो जाएंगे आगे, एक ग्रुप में सबका फोटो हो जाएगा। ऊपर देखो जरा, देखो इधर देखो। हो गया, चलो चलो बनते जी, पैसे दो जी, अभी बढ़िया जी। बेटा तुम भी खड़े हो जाओ, यहाँ से खड़े हो जाओ पहले। चलो चलो उधर सामने आओ, खड़े हो, खड़े हो खड़े हो। पैसे दो, बनते जी को निकाल। अच्छा माइक ये जोड़ा वो माइक लो, हाथ में लगाएंगे, इसमें डाल दो। लाओ माइक दो। चलो आगे, चलो आगे बढ़ो। भैया आप सुनो, जल्दी आ जाओ, माइक से जल्दी ले लो, जल्दी आने बाद फिर खड़े हो, फोटो सबका खींचेगा। भैया आप लोगों का फोटो खींचेगा और पंडित जी का सबने आशीर्वाद ले लिया है, तो आप सब खड़े हो जाओ, फोटो खिंचवाओ और ये सब चलो जी लाइन में खड़े हो, इन्हें सही से खड़े करना पड़ेगा जो सबके आ जाए। इनको नीचे बैठा
ये जो बाबा साहब ने कहा था बिना दहेज की और गरीबों की निर्धनों की जो शादी है ऐसा करना बिना पैसे की बिना दहेज की, तो आज सबको प्रसन्नता होनी चाहिए, सबको प्रसन्नता ताली बजानी चाहिए। हमारी 8 बेटियां 8 दुल्हन और 8 दूल्हा। सामान दे रहा हूँ ना वहाँ। संस्थान के माध्यम से शादियाँ हुई और इस शादियाँ का उद्देश्य ये था कि जो हमारे रविदास टेम्पल ट्रस्ट के अध्यक्ष थे श्री राम हितैषी जी, जिनका उद्देश्य ये था कि गरीबों की शादियाँ कराने का जो उनका मैसेज था, वो मैसेज उनके द्वारा जो संस्था गठित हुई है उसी संस्था के माध्यम से ये शादियाँ हो रही हैं। और आज बड़ा हर्ष का विषय है कि उनकी पुण्यतिथि पर और आज उनको समर्पित करते हुए आज 8 शादियाँ यहाँ पे आपके सबके सामने हुई, और जिनमें समिति का जो उद्देश्य था, संस्था का जो उद्देश्य है कि गरीब बच्चों की शादियों के लिए उनके 40 बर्तन देना और साड़ी देना और पलंग देना, जो भी संस्था से बन पड़ा, क्योंकि अभी जल्दी में ही ये प्रोग्राम रखा गया एकदम। तो ये संस्था की मैं हिम्मत मानता हूँ कि संस्था ने बड़ी हिम्मत से और वैसे जागरूकता से काम किया, जिससे ये कार्यक्रम सफल हुआ। और ये संस्था के सभी पदाधिकारियों का भी धन्यवाद कि इन्होंने इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम किया। और ये जो शादियाँ हुई हैं, हम सभी यही चाहेंगे कि जितने भी जोड़े अब तक बने हैं, हमारे यहाँ 25वीं शादी हुई है और 25वीं शादी में मेरे ख्याल से बहुत 40 शादी एक परिवार में हुई हैं, लेकिन आज तक किसी भी जोड़े की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है। पूरे परिवार अपने अच्छे चल रहे हैं। तो ये संस्था इसलिए सबको आश्चर्यचकित करती है कि संस्था के माध्यम से जितनी भी शादियाँ हो रही हैं, उनका परिवारों को मिलन कराने में जो सबका योगदान रहता है। हम जो परिचय कराते हैं, उस परिचय कराने में भी दोनों परिवारों को बैठा के जब आपस में जो रिश्ता तय होता है, रिश्ता होने के बाद जब ये शादियाँ होती हैं, तो आज तक कोई भी परिवार की तरफ से शिकायत नहीं है। सारे परिवार बढ़िया चल रहे हैं। और इस संस्था की मंगल कामना करता हूँ कि दीर्घायु हो और संस्था अच्छे से काम करे और संस्था अच्छे से अच्छे और जोड़े बनाकर आगे कार्यक्रम करने का काम करेगी। जी 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 जी। गुजरात समाज बाबा साहब के मिशन पर चलकर शादियाँ कराती हैं और काफ़ी साल से कराती हुई आ रही हैं, लेकिन जैसे जो जोड़े आते हैं क्या वो भी जो बाबा साहब या बुद्ध के विचार हैं उनका पालन करते हैं सभी जोड़े? दूसरा हम लोगों का ये प्रचार है, इतिहास है। 2002 से शादी मेरी संस्था कराती आ रही है और ज़्यादातर काम मेरे हाथ से होता है, सिर्फ पढ़ाई वाली बात नहीं करता हूँ। 2002 से अब तक 25 बार मैंने शादियाँ कराई हैं। 400 और 450 के करीब मैंने शादियाँ कराई हैं। एक दो केस की तो कह नहीं सकते, बाकी सब सफल रहे हैं। हम चाहते हैं मेरा समाज कम पैसों में शादी करे और बाबा साहब का मिशन आगे बढ़े। समाज एक लास्ट सवाल और पूछ रहा हूँ कि जैसे बहुत से जोड़े ऐसे होते हैं कि भाई शादी तो बहुत रीति रिवाज से करा ली अभी, और बाद में उसके बाद जैसे 2 महीने जिंदगी काटी, 3 महीने काटी, 4 महीने, 5 महीने के बाद क्या हुआ कि बुद्ध की विचार से हटकर आगे मनुवादी विचारधारा तक फेरों के द्वारा फिर से शादी करा ली? कभी ऐसा हुआ है? इस बात को मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा समाज सदियों से गुलाम रहा और मनुवादियों के चक्कर में रहा। हमको 70 साल मिला है आज़ाद होने का, बाबा साहब का नाम लेने का। यही कह रहा हूँ कि जो सदियों से गुलाम रहा हो, 70 साल में इतना तो समझ गया कि बाबा साहब का, भगवान गौतम बुद्ध का नाम लिया, इतना अब समझ गया तो और समझेगा आगे। क्या संदेश देंगे खुद के अनुयायियों को? क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भगवान बुद्ध के संदेशों पर चलो, बाबा साहब के उपदेशों पर चलो, उनके रास्ता पर चलो, ताकि मेरे समाज आगे बढ़े। धन्यवाद।